ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम दिए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। अभी तक तो हम यही सुनते रहे कि शिव और शंकर एक है। ऐसा ही है, ऐसा है ना बहन जी? लेकिन शिवरात्रि के दिन हम शंकर जी की पूजा नहीं करते हैं, जटाधारी की पूजा नहीं करते हैं। जो शिवलिंग पिंडी रखी हुई है उसकी हम पूजा करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा पक्षपात क्यों करते हैं? सारा टाइम तो उनको माने, अक धतूरा चढ़ाना हो तो उस पे चढ़ाएं। किसी भी मंदिर में जाएंगे, किसी भी देवी देवता को खुशबूदार फूल चढ़ाते हैं और शिवलिंग के ऊपर अक धतूरा चढ़ाते हैं। अक बहुत, उसको देखना, इसके बारे में सोचना, उसको गलत बोलना, ये सारे जो विष है वो मुझे दे दो। हमने सोचा इतना मुश्किल हम कौन देगा, बाहर खरीदो यथाशक्ति और शिवलिंग पर चढ़ा दो, कितना आसान है। कहते शंकर जी ने भांग पी थी, प्रहलाद ने भी नशा किया था, मीरा ने भी नशा किया था। कौन सा नशा? मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा। ये जिसको नशा चढ़ जाए उसका जीवन, लेकिन हम सिर्फ कॉपी करते हैं। शिवलिंग के ऊपर बेल चढ़ाते हैं। भगवान ने कहा अपने मन के अंदर जो किसी के प्रति भी वैर विरोध है वो मुझे चढ़ा दो। हमने एक रस्म पूरी की, खाने वाला बेर चढ़ा दिया। बैर करना, छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है, चढ़ा देना वो तो आसान है। शिवलिंग के ऊपर अगर 5 होगा तो भी नहीं चढ़ाएंगे, 3 पत्ते का, क्योंकि परमात्मा के 3 दिव्य कर्तव्य हैं। जब वो सृष्टि पर आते हैं तो 3 कार्य करते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना। कहते हैं ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची। ब्रह्मा जब भाग्य बांट रहे थे तो क्या सो रहे थे क्या? भगवान जब भाग्य बांट रहे थे तो क्या उसको लिया या ऐसे ही व्यर्थ गंवा दिया? और शंकर जी के द्वारा इस पुरानी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया का परिवर्तन। सबसे पहले अपने बुराइयों को खत्म करना। इसलिए कहते हैं कि शंकर जी जब तीसरा नेत्र खोलते हैं तो विनाश हो जाता है। इसलिए शिवलिंग के ऊपर 3 लकीरें भी बनी होती हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मा द्वारा वो जो 3 लकीरें हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, और जो बिंदी है वो निराकार शिव। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर जी के द्वारा इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन, और विष्णु जी के द्वारा सत्युगी दुनिया की पालना। तो ये 3 कार्य परमात्मा सृष्टि पर आकर करते हैं। इसलिए 3 लकीरें भी दिखाते हैं और 3 पत्ते का बेलपत्र चढ़ाते हैं। और शंकर जी के हाथ में त्रिशूल होता है। त्रिशूल अर्थात मन वचन कर्म से प्रभु पे समर्पित हो गए थे। साथ में शंकर जी के हाथ में डमरू दिखाया। उन्होंने ज्ञान का डमरू पूरे चारों दिशाओं में फैलाया, इसलिए डमरू दिखा दिया। उनकी जटाओं से गंगा निकली। कहते हैं ना, भागीरथ ने तप किया
और गंगा ब्रह्मा के कमंडल से निकली और शंकर की जटाओं में समा गई और उसके बाद भागीरथ के पूर्वजों का ही कल्याण किया। वास्तव में इस समय की बात है। स्वयं परमात्मा इस कलयुग में आकर के, कलयुग अंत में आकर के हम सर्व आत्माओं को भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ जिसके तन में भगवान ने प्रवेश करके हम सर्व आत्माओं का कल्याण किया। ये ज्ञान की गंगा है, न कि पानी। इसलिए कहते हैं ज्ञान जल है। तो साथ में और क्या दिखाते हैं कि शंकर जी हमेशा तपस्या करता हुआ कैलाश पर्वत पर, नीचे शेर की खाल बिछी हुई है, उसके ऊपर बैठे हुए। कृष्ण जी को काली दह में जब कूद गए थे तो नाग को नत करके उसके ऊपर डांस करता हुआ दिखाया। विष्णु जी को क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर लेटा हुआ दिखाया, क्योंकि एक जो सांप होता है, आप देखेंगे शंकर जी के गले में सांपों की माला है। जो फन होता है उसमें 5 लकीरें बनी होती है और 5 लकीरें 5 बुराइयों का प्रतीक है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन्होंने उस पर विजय प्राप्त कर लिया और उसको गले का हार बना लिया। इसलिए शंकर जी के सामने शिवलिंग रखा हुआ है। ओम नमः शिवाय, शिवाय का जाप करते हैं, ओम नमः शंकराय का जाप नहीं करते। श्री रामचंद्र जी ने भी जब रामेश्वर पुल बांधा जा रहा था तो रेत का ही शिवलिंग बना करके पूजा किया। तो राम ने भी शिव की पूजा की, अगरबत्ती जलाई। और श्री कृष्ण जी ने गोपेश्वर में, श्री कृष्ण जी ने भी शिव की पूजा की, क्योंकि सबसे ऊंची शक्ति है वो शिव, जिसका नाम है सदा शिव। सदा माना सर्व के कल्याणकारी और शंकर जी हैं विनाशकारी, इसलिए शिवलिंग की पूजा करते हैं। शिवलिंग के ऊपर कच्ची लस्सी चढ़ाते हैं और कच्ची लस्सी में होता क्या है, पूरा ग्लास पानी और थोड़ा सा दूध, चीनी डाल देते हैं और शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हैं। आप सोचिए अगर आपका दूध वाला पानी मिला के दूध दे, आप कितना खुश होंगे, बोलिए। या दूध वाले का पत्ता कट जाएगा, कल से तुम्हें निकाल देंगे, तुम दूध में मिलावट करते हो। भगवान ने कभी आपका पत्ता काटा? भगवान ने कभी आपको मना किया तुम पानी वाला दूध देते हो, कल से मत आना मेरे मंदिर में? कहा नहीं, क्योंकि इसके पीछे एक आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है। आज क्या होता है, आजकल मनुष्यों के पास टाइम नहीं है। शिवलिंग के ऊपर पानी की थैली, दूध की थैली, चीनी या शहद की थैली शिवलिंग पे चढ़ा देते हैं। इतने आलसी हो गए हैं कि भगवान जब आपको भूख प्यास लगे तो अपने आप फाड़ना थैली, घोलना और पी लेना। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ऐसे वेस्ट नहीं करने वाली। अपनी स्व इच्छा से जब चाहे पी लेना। भगवान ने कहा इसका अर्थ क्या है? ईश्वर ने कहा, भोलेनाथ ने कहा कि दूध की तरह, दूध सफेद चीज पवित्रता का सूचक मानते हैं, तो भगवान ने कहा दूध की तरह अपने बुद्धि को, अपने विचारों को शुद्ध रखो, पवित्र रखो।
हमने कहा शुद्ध पवित्र कौन रखेगा, चढ़ा दो दूध। और पानी का विशेष गुण है शीतल। कई बार संग का रंग लगने से, अग्नि के संग का रंग लगने से वो पानी उबल जाता है। लेकिन वही पानी को आप गैस के पतीले को नीचे रख दीजिए और पानी थोड़ी देर के बाद ठंडा हो जाएगा, गर्म होके आपको जला सकता है। लेकिन कहीं आग जलता है, आग लग गई तो कहते हैं दमकल वाले को बुलाओ, क्योंकि ओरिजिनल गुण है शीतल शांत। तो परमात्मा ने कहा अपने मन को शांत रखो। कहते हैं ना मन घोड़ा है, मन एक चंचल बच्चा है, वो भागता रहता है, भागता रहता है, उसे कंट्रोल कैसे करें? इस चंचलता को शांति में परिवर्तन करना। और भगवान ने कहा कि चीनी की तरह अर्थात शहद की तरह अपने बोल को, अपने जबान को मीठा बनाओ, सरल बनाओ। कहते गुण ना दो पर गुड़ जैसे बात तो कर लो। ये तो फ्री की मिठाई है, पैसा भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी कंजूस बन जाते हैं। प्यार से बोलने में क्या मुश्किल है? तो इसलिए कहते हैं वो भोलानाथ है। शिवलिंग के ऊपर आपने देखा होगा ज्यादातर गर्मी के दिनों में मंदिर में एक मटका टंगा होता है, देखा है सबने? और उस मटके में छेद कर देते हैं और पानी भर देते हैं। वो बूंद बूंद पानी उस शिवलिंग के ऊपर टपकता रहता है। आपने घर में तो एसी लगा रखा है, भगवान के मंदिर में एसी तो लगा नहीं है, भगवान जी को गर्मी लगेगी तो चलो पानी टपकता रहे। कभी आपने शंकर जी के ऊपर वो मटका टांगा? क्यों नहीं टांगा? जब दोनों एक है तो टांग देना चाहिए था। ये सारी बातें सिद्ध करती हैं कि दोनों में फर्क है। भगवान ने कहा जब कोई तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, कहते हैं अच्छा आप वैष्णो देवी जा रहे हो, मेरे नाम से माता को चुन्नी चढ़ा देना, ये चढ़ावा चढ़ा देना। अच्छा गंगा स्नान करने जा रहे हो, मेरे नाम से भी 5 डुबकी लगा लेना। कभी ये बात कहा कि अच्छा आप नई साड़ी ले रहे हो, मेरे नाम से भी एक साड़ी और ले लेना। जेवर लेने जा रहे हो, मेरे नाम से भी ये गले का हार ले लेना, मैं पैसे दे दूंगी। कभी कहा पार्टी में जाना, मेरे नाम से तुम खाना खा लेना, आज मैं भूखी रहूंगी? अभी ऐसा कहते? मंदिर में तो जाके कहते हैं भगवान ये तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण। और मंदिर से बाहर निकलते ही तेरा भी मेरा है। फिर कहते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, गीत गा के आ जाते हैं। भगवान ने कहा सर डेट बता दो, तुम रोज रोज यही कीर्तन करके जाते हो, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, बताओ डेट किस दिन से मैं मिटा दूं? फिर दोबारा करो नहीं, रोज करो देवा हरो देवा, करो देवा हरो देवा। कोई तो डेट होनी चाहिए ना, हर चीज की डेट तो फिक्स होती है ना। तो इसलिए हम डेट नहीं फिक्स करते, हमारे पाप भी नहीं खत्म होते। रोज दिन प्रतिदिन पाप बढ़ते ही जाते हैं। इसलिए आप देखिए रावण के सिर पर 10 सिर दिखाया है ना, और उसमें एक गधे का सिर दिखाया है। अब किसी को 10 सिर हो सकते हैं क्या? ये तो धीरे धीरे आज मनुष्य के अंदर बुराइयां बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। ये बुराई का प्रतीक है। ये जो अक धतूरा बेलपत्र चढ़ाते हैं, ये भगवान ने कहा अपने
अपने अंदर की सारी बुराई को चढ़ाओ। इसलिए शिवलिंग के ऊपर जो मटका करते हैं, वास्तव में आत्मा के जो बताए ना 3 चीजें, मन बुद्धि संस्कार, आज उस बुद्धि में, बुद्धि रूपी मटके में, बुद्धि बर्तन है, उस बर्तन में बहुत सारी कचड़े इकट्ठे हो गए हैं, कूड़ा इकट्ठा हो गया है। अगर हम किसी के घर में जाते हैं और अपना डस्टबिन उसके घर में खाली करके आ जाते हैं, सारा कचरा अपने घर का किसी के घर में छोड़ के आएंगे, तो उसके घर में खुशबू होगी या बदबू होगी? वो छोड़ के चला गया, खुश हो रहा है वो। लेकिन मेरे ये जो बुद्धि रूपी डस्टबिन है, उसको हमने कचड़े से भर रखा है और शिकायत करते हैं भगवान को, भगवान मेरा बुद्धि जुड़ती नहीं आपसे, आपसे योग नहीं होता है, आप मुझे भूल जाते हो। क्यों? तो उस बुद्धि को भगवान ने कहा, कचड़े वाली बुद्धि को मेरे से लगा दो और तुम श्वासों श्वास याद करो। हमने अपनी बुद्धि को ना ठीक करके बुद्धि रूपी मटके के बजाय पीतल का मटका टांग दिया और अपना श्वासों श्वास याद ना करके पानी श्वासों बूंद बूंद टपक रहा है। करना क्या था? करने क्या लग गए? शिवलिंग के किसी भी मंदिर में आप जाएंगे, एक घंटा टंगा होता है, खुद भी बजाते हैं और बच्चा छोटा होगा तो उसे गोद में लेके ऊंचा करके उससे भी बजवाते हैं। किसी से पूछा ऐसा क्यों करते हैं? कहते हैं बच्चे से भी इसलिए बजवा रहे हैं कि कहीं भगवान सो ना रहे हो। अगर भगवान सो जाए तो बाकी को क्या हाल होगा? भगवान सो सकते हैं। जब रामेश्वर पुल बंद रहा था तो सब लोग पत्थर पे राम का नाम डाल करके उस पत्थर में पत्थर को डालते थे, वो पत्थर तैरता रहता था। रावण ने भी डाला था, उसने भी डाला, उसका भी पत्थर तैर रहा था। रात को मंदोदरी ने पूछा, तुम तो राम के खिलाफ हो, तुम्हारा पत्थर कैसे तैर रहा था? रावण ने कहा, मैंने राम को कसम दी थी कि राम तुम्हारी कसम है, ये पत्थर डूबनी नहीं चाहिए, तो वो तैर रहा था। तो सबने कहा, गिलहरी ने भी डाला था पत्थर, तो सबने कहा श्री रामचंद्र जी भी पत्थर डालेंगे उसमें। उन्होंने भी पत्थर डाला तो वो पत्थर डूब गया। सबने कहा ये क्या हो गया, सबके पत्थर तो तैर रहे और आपके पत्थर डूब गए। हम सब ने अपने जीवन की डोरी किसके हवाले की है? भगवान के हवाले। हमने उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा, और जिस दिन भगवान मेरा हाथ छोड़ देगा तो जीवन क्या होगी? डूबेगी या तैरेगी? इसलिए परमात्मा ने कहा, याद की घंटी। आप 24 घंटा मंदिर में नहीं बैठ सकते हो, याद की घंटी 24 घंटे बजती रहे, जिसको गीता में लिखा है, हे अर्जुन तुम कर्म योगी हो, कर्म करते हुए तो मुझे याद करो। आज हम कर्म को अलग और योग को अलग कर देते हैं। काम धंधे से फ्री होके मंदिर में बैठते हैं मेडिटेशन के लिए, और मंदिर में बैठने के बाद भी वो कर्म याद आता है। तो परमात्मा ने कहा उस कर्म में ही योग कर लो, अर्थात मुझे याद कर लो। आप खाना बना रहे हो, ईश्वर की याद में बनाओ, प्रसाद बनेगा। वो नवरात्रों में हम 9 दिन व्रत रखते हैं, प्रसाद बनाते हैं, हलवा चने, कितना स्वादिष्ट बनता है। तो क्यों ना हम रोज प्रसाद बनाएं,
ईश्वर की याद में बनाएंगे तो वो प्रसाद होगा, क्रोध में बनाएंगे, गुस्से में बनाएंगे तो वो जहर होगा। एक माता थी, बहुत क्रोध कर रही थी, बहुत गुस्सा, झगड़ा कर रही थी किसी से, और उसका छोटा सा बच्चा कमरे में रो रहा था। किसी ने कहा देखो अपने बच्चे को संभालो, बच्चा तुम्हारा रो रहा है। और वो क्रोधित माता और जाकर के अपने बच्चे को दूध पिलाई, बच्चा मर गया। पूछा क्या कारण? क्योंकि वो क्रोध एक अग्नि है, क्रोध जहर है। वो जहर खा के तो एक बार इंसान बच भी जाएगा, लेकिन जब आप क्रोध करते हैं ना तो तांबे की तरह लाल हो जाते हैं, आपका खून उबलने लग जाता है। तो परमात्मा कहते कि शिव भोलानाथ को अगर हम प्यार से याद करते हैं तो वो भोलानाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आपने सुना होगा कहानी एक चोर की, कि चोर रोज चोरी करता था। शिवरात्रि का दिन आया, उसने कहा मुझे तो चोरी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और हर मंदिर में जागरण हो रहे थे, सब जग रहे थे। उसने देखा एक गांव में छोटा सा मंदिर है, उसमें कोई नहीं था और कुछ भी नहीं था सिवाय एक घंटे के। उसने देखा स्टूल भी नहीं है, मेरे को चोरी तो करनी है, कोई नहीं है। शिवलिंग पे चढ़ा और वो प्रभु जी प्रसन्न हो गए। मांगो बच्चा क्या चाहिए, वो तो डर गया। उसने प्रभु ने कहा, भोलेनाथ ने कहा कि सुबह से लेकर रात्रि तक किसी ने कुछ चढ़ाया, किसी ने अक धतूरा बेलपत्र, और उनमें से तू ही एक ऐसा भगत है जो तू पूरा ही, इसलिए मैं अति प्रसन्न हूँ। पर ये ध्यान रखना, कल से चढ़ना ना शुरू कर देना, नहीं तो ज्यादा ही प्रसन्न हो जाएंगे पंडित जी। तो कहने का भाव कि महाशिवरात्रि का जो पर्व है, इसको इस विधि से मनाए कि कौन सी लस्सी चढ़ानी है, कौन सा व्रत रखना है, कौन सा अक धतूरा चढ़ाना है और कौन सा जल चढ़ाना है। इन रहस्यों के साथ इस बार हम सब शिवरात्रि का त्योहार मनाएंगे, तो हमारे जीवन के अंदर, परिवार के अंदर, घर के अंदर बहुत परिवर्तन आएगा और एक एक व्यक्ति बदलेगा तो देश बदलेगा, समाज बदलेगा, विश्व बदलेगा और ये भारत स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए फिर से आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। कुछ सत्संग और मेडिटेशन के द्वारा यहाँ सिखाया जाता है। आज हम अपने ओरिजिनल मूल्यों को भूल चुके हैं, दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं, परंतु यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें कैसे अपने जीवन को बिल्कुल अपने सही रास्ते पे, बिल्कुल अपना आचार विचार साधारण तरीके से जीना है। हम सबसे पहले अपने आप को परिवर्तन, जैसे दीदी ने बताया कि अपने आप में परिवर्तन लाकर फिर हम समाज में परिवर्तन, विश्व में परिवर्तन ला सकते हैं। ये ब्रह्म कुमारी का एक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक समय मेरे भी जीवन में ऐसे आया था, मैं बहुत नेगेटिव हो गई थी, तो मेरी फ्रेंड्स ने बहुत सत्संग शेयर किया, उससे मेरे अंदर बहुत पॉजिटिविटी आ गई और उसी का परिणाम स्वरूप है कि आज मैं आपके सामने इतने अच्छे से स्पीच दे पा रही हूँ। तो बहुत परोपकार करते हैं, बहुत परोपकार। ये सबसे बड़ी मानव सेवा है कि एक इंसान जो जीवन जीने की इच्छा छोड़ चुका होता है, उसके अंदर इतनी पॉजिटिविटी भरना कि वो फिर से दोबारा खड़ा हो पाता है। अंत में मैं आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जैसे दीदी ने बताया, हमें अपना जीवन वैसे जीना चाहिए और हमें अपने समाज में एक नया सुधार लाना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा जो जिस सत्संग में मुझे आने का अवसर मिला है, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। ये संस्थान धर्म प्रचार ही नहीं करता, ये गुस्से को कंट्रोल करना, मेडिटेशन और आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाने का काम भी करता है। ये संस्थान छोटे छोटे गांवों में इनकी ब्रांचें हैं, सभी शहरों में है, पूरे वर्ल्ड में इनकी ब्रांचें हैं। ये संस्थान विश्व कल्याण के लिए काम करता है। मैं आज परमपिता परमात्मा के संग में बैठी ईश्वर रूपी संगत को कोटि कोटि नमन, और संस्थान ने मुझे बुलाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। संसार में आया है उसे तो जाना है, और वो अपना पार्ट खुद फिक्स करके आता है। माता पिता वो खुद फिक्स करते हैं, स्थान वो खुद फिक्स करते हैं, और जब तक उनका हिसाब किताब होता है वो पूरा करके चले जाते हैं। जैसे एक फिल्म देखते हैं, 3 घंटे की फिल्म में जरूरी नहीं कि सारे के सारे एक्टर लास्ट तक हो, कहीं 10 मिनट के लिए, कोई 5 मिनट के लिए, कोई 2 घंटे के लिए, ऐसे होती है। तो ऐसे सृष्टि ड्रामा है, और इसमें हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। जो आत्मा हम सबके बीच नहीं है, लेकिन हम उनके लिए ऐसी शुभ भावना, शुभ कामना रखें कि जहाँ भी रहे वो खुश रहे, शांति में रहे, सुखी रहे। ये हम सबकी शुभ भावना, शुभ कामना है, और वो आप निश्चिंत रहिए, वो जहाँ भी रहेंगे अच्छे रहेंगे। अभी हम सभी थैंक यू भैया, आपने इतनी अच्छी बातें करके, इसके लिए तो मैं काबिल भी नहीं हूँ अभी, और फिर बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे ओम शांति। एक बार थोड़ा और तेज बोलेंगे ओम शांति। थोड़ा सा और आवाज निकाल के ओम शांति। बहुत बढ़िया। आइए चलते हैं शिवरात्रि के उपलक्ष्य में जो भजन तैयार किए हैं उनकी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभो 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 शिव महादेवा। शंभो 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 शिव महादेवा। हर हर शंभो 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 शिव महादेवा। हर शंभो शंभो शिव महादेवा। ये तो था मंत्र। अब चलते हैं भजन की ओर, मतलब गीत की ओर। अगर यहाँ अपने सेंटर के आश्रम की भाषा में बोले तो गीत, और अगर बाहर की पब्लिक के सामने बोले तो भजन कहते। आइए। ओ महादेवा ओम नमः शिवाय शंभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शंभु। ओम नमः शिवाय।
महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे हो। ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय। सपना दा रखवाला शिव जी डमरुआ वाला जी डमरुआ वाला ऊपर कैलाश रंगा भोलेनाथ जी। ताली लगाओ। सपना रखवाला शिव जी डमरुआ वाला जी डमरुआ वाला ऊपर कैलाश रंगा भोलेनाथ जी। धर्मियों जो तार दे शिव जी पापियों जो मारता जी पापिया जो मारता बड़ा ही दयाल मेरा भोले अमली। ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय। महादेवा महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजदा जाए रे हो। मेरा भोला है भंडारी करत नंदी की सवारी मेरा भोला है भंडारी करत नंदी की सवारी। शंभुनाथ रे शंकर नाथ रे ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः। ताली लगा के बोलो ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय। हर सर से तेरे बहती गंगा काम मेरा हो जाता चंगा नाम तेरा जब लेता महादेवा। अरे सर से तेरी बहती गंगा काम तेरा हो जाता चंगा नाम तेरा जब लेता ता ता। अरे ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय। मेरा भोला है भंडारी करत नंदी की सवारी मेरा भोला है भंडारी करत नंदी की सवारी। शंकरनाथ रे शंभुनाथ रे शंकरनाथ रे शंभुनाथ रे। कितना देर हाथ उठा के ताली लगाना। अरे ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय। ओम शांति। अभी और सुना है दो बात। बार हम घरों में झंडा लहराने जाते थे, इस बार यहाँ पर ही लहरा करके झंडा दिया जाएगा। आप शिवरात्रि के दिन उसको अपने घर में लहरा लेंगे। तो अभी दीदी झंडे का आध्यात्मिक रहस्य भी बताएगी कि झंडे का पहले झंडा लहराया जाएगा फिर दीदी उसका अर्थ बताएगी। सभी बाबा की याद में खड़े होकर के संकल्प करें। डोरी Chiruta
जी ने वो भी आ जाए वही ताले जलाता ज्ञान की रानी दिखलाता आत्मदीपों को है जलाता पावन वो बनाता है वो मेरा बाबा है वो मेरा बाबा है वो मेरा बाबा है मीठे बच्चे कहने वाला अरे दूर वतन का रहने वाला मीठे बच्चे कहने वाला करुणा प्रेम दया का सागर करुणा प्रेम दया का सागर दिल में अपने बताता है वो मेरा बाबा है वो मेरा बाबा है वो मेरा बाबा है वो मेरा बाबा है पलकों पर बम हमको पाले जीवन नैया वो है संभाले अरे पलकों पर हम सबको पाले जीवन नैया वो है संभाल ये पतवार हाथों में बाबा ये पतवार हाथों में बाबा मंजिल तक पहुंचाता है वो मेरा बाबा 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 है। और अब आप सबका जो आप सभी इसमें भजन में राज करते हुए भजन में गाऊंगा जो भक्ति मार्ग के भजन है आइए। अरे सांवरे सलोने का कोई ना जवाब सांवरे सलोने का कोई ना जवाब तू है लाजवाब बाबा तू है लाजवाब तू है लाजवाब बाबा तू है लाजवाब सांवरे सलोने का कोई ना जवाब सांवरे सलोने का कोई ना जवाब और तू है लाजवाब बाबा तू है लाजवाब अरे तू है लाजवाब बाबा तू है लाजवाब बड़ा ही दयालु दयावान सावरा करुणा निधान है महान सावरा बड़ा ही दयालु दयावान सावरा करुणा निधान है महान सावरा अरे झूठे ना किसी को दिखाता खवाब झूठे ना किसी को दिखाता खवाब अरे तू है लाजवाब बाबा तू है लाजवाब तू है लाजवाब
तू है लाजवाब जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म तेरे चलते बनी मेरी पहचान सावरे तेरे चलते बनी मेरी पहचान सावरे वरना गली गली में घूमते हो वरना गली गली में घूमते बन के बाबरे अब उड़ेगा तेरी राहों में तो मेरा हर कदम अब उड़ेगा तेरी राहों में तो मेरा हर कदम तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे कदम हाथ जोड़ कर साथ सदा वो चलते जिनकी तरस को तरसे दुनिया रोज हमें वो मिलते संग सदा वो रहते हमारे साथ सदा वो चलते इस जीवन में बाबा मेरे जन्नत को ही उतारा उसका सपना मेरा प्यारा बाबा मेरा प्यारा बाबा इसका सबका मेरा प्यारा बाबा मेरा प्यारा बाबा मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा 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 बाबा मेरे बाबा हंसाते हैं जब कोई नहीं आता मेरे बाबा याद हैं होती हुई आँखों को अपनों के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं जब साथ से पैसों के बच्चे लड़ जाते हैं मतलब से सभी मानो यहाँ रिश्ता निभाते हैं मतलब से सभी मानो यहाँ रिश्ता
राहुल भाई का अपराध है। शिवम दुआ निकाल लिए बहुत आगे जाएगा बाबू। आज बाबा की संगली पे ये भजन, कई सारे भजन ऐसे हैं जो बहुत दिल के करीब है, जिनमें ना एक हकीकत सी लिखी हुई है। और इस भजन के अंदर वही चीज सब लिखी हुई है। करो बंद, फिनिश करो, फिनिश कर दो।